फिर मिलने। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हुई खूनी झड़प में एक और सनसनीखेज खबर निकलकर सामने आई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारत ने चीन के कर्नल रैंक के एक अधिकारी को धर दबोचा था। 3 दिन तक दोनों देशों के बीच बातचीत चली, तब जाकर भारत ने 10 सैनिकों के बदले चीन को कर्नल रिहा किया। इस खास पेशकश में हम आपको भारत के शूर वीरों की वही कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसने साहस और शौर्य की मिसाल पेश की है। गलवान घाटी में पकड़ा गया चीन का कर्नल। 10 भारतीय सैनिकों के बदले चीन के कर्नल की रिहाई। सूत्रों के हवाले से आई ये जानकारी भारतीय सेना के उन जाबाजों की कहानी बताती है जिन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लड़ते हुए चीन को उसकी करतूत का करारा जवाब दिया। सूत्र बताते हैं कि दोनों देशों के बीच 3 दिन तक चली बैठक के बाद चीन के कर्नल को तभी रिहा किया गया जब चीन ने 10 भारतीय सैनिकों को रिहा किया। आइए अब आपको बताते हैं उस रेजिमेंट की कहानी जिसने गलवान घाटी में चीन के सैनिकों को धूल चटाने का काम किया। They're not the bats, they are the batman. जिनके शौर्य की कहानियां इतिहास में दर्ज हैं। जिनके बाहुबल की दास्तान दशकों से सुनी और सुनाई जाती है। जिनकी शहादत के किस्से अडिग हिमालय सा साहस दिलाते हैं। दर्द था, अब दर्द नहीं। भाई मेरा मरा नहीं है, भाई मेरा जिंदा है। जिनकी जिंदगी का मकसद कर्म ही धर्म है। जिनके लहू का एक एक कतरा देश की हिफाजत के लिए बहता है। ये कहानी उस बिहार रेजिमेंट की है जिसने गलवान घाटी में चीन के गुनाहों का एक बार फिर मुंहतोड़ जवाब दिया है। जून की रात देश जब चैन की नींद सो रहा था, तब लद्दाख में भारत चीन सीमा पर वो हुआ जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। दशकों बाद भारत और चीन के बीच खूनी झड़प हुई जिसमें देश के 20 रणबांकुरों ने अपनी शहादत दी। इन 20 जवानों में ज्यादातर बिहार रेजिमेंट से ताल्लुक रखते थे, जिन्होंने कई घंटों तक चली इस खूनी झड़प में चीन के छक्के छुड़ा दिए। हजारों फीट की ऊंचाई पर जहां माइनस में तापमान था, वहां देश के जवानों ने अभूतपूर्व साहस का न सिर्फ परिचय दिया, बल्कि एक बार फिर देश का सिर फख्र से ऊंचा कर दिया। मैं गौरव के साथ इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि ये पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है। चीन को जरा भी यकीन नहीं था कि धोखे से किए गए हमले का उन्हें भारतीय सेना के जवान ऐसा जवाब देंगे कि चीन की सेना को अपने जवानों की मौत के आंकड़े छिपाने पड़ जाएंगे। हालांकि इस दौरान बिहार रेजिमेंट की 16वीं बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू शहीद हो गए। इनके अलावा इसी रेजिमेंट के सिपाही अमन कुमार, चंदन कुमार, दीपक कुमार,
गणेश कुंजाम, गणेश राम, के ओझा, राजेश ओराम, CK प्रधान, नायब सूबेदार नंदूराम, हवलदार सुनील कुमार और 12वीं बटालियन के जय किशोर सिंह देश की हिफाजत करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। देश सदमे में जरूर है, लेकिन इनके शौर्य की कहानियां हर किसी के जहन में है। ऐसा नहीं है कि बिहार रेजिमेंट में सिर्फ बिहार के लोगों की ही भर्ती की जाती है। देश की आजादी से पहले 1941 में स्थापित हुई इस रेजिमेंट में दूसरे राज्यों के सैनिक भी अपने बाहुबल का परिचय देते हैं। LAC पर शहीद हुए कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू भी बिहार रेजिमेंट से ताल्लुक रखते थे, लेकिन मूल रूप से बी संतोष बाबू तेलंगाना के सूर्यापेट के रहने वाले थे। उनकी शहादत ने बिहार रेजिमेंट की वीर गाथा में एक और नया अध्याय जोड़ दिया है। बिहार रेजिमेंट के बारे में कहा जाता है कि ये देश की एक ऐसी रेजिमेंट है जो किसी भी माहौल में दुश्मनों से लोहा ले सकती है। हालात चाहे कितने भी विपरीत क्यों ना हो, बिहार रेजिमेंट के जवान पूरी शिद्दत के साथ अपने कर्तव्य को निभाते हैं। विकट स्थिति हो या फिर भौगोलिक परिस्थितियां साथ न दें, फिर भी बिहार रेजिमेंट के जवान अपनी ट्रेनिंग के बल पर उसका सामना करने से कभी पीछे नहीं हटते। यही कारण है कि बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना भी बिहार रेजिमेंट के जवान पूरी हिम्मत और बहादुरी के साथ करते हैं। लद्दाख की गलवान घाटी में बिहार रेजिमेंट के जवानों ने अप्रतिम साहस की जिस गाथा को लिखा है, उसे इनके कर्तव्य पथ की बानगी माना जा सकता है। इस रेजिमेंट के जवानों की हुंकार ही दुश्मनों के हौसलों को पस्त कर सकती है। कर्म ही धर्म के मूल मंत्र को मानने वाले इस बिहार रेजिमेंट के जवान जय बजरंग बली और बिरसा मुंडा का जय घोष करके दुश्मनों पर हमला बोलते हैं। बिहार रेजिमेंट के नाम भारत की आजादी से पहले ही 5 मिलिट्री क्रॉस और 9 मिलिट्री मेडल थे, जबकि आजादी के बाद से अब तक इस रेजिमेंट के खाते में 7 अशोक चक्र, 9 महावीर चक्र और 21 कीर्ति चक्र, 70 शौर्य पदक समेत सेना के कई पुरस्कार और मेडल हासिल हो चुके हैं। पराक्रम के पोस्टर पर बिहार रेजिमेंट का यही चेहरा ऐसी सैकड़ों कहानियों का गवाह है, जिनकी वजह से देश का मान हमेशा ऊंचा हुआ है। किसी सैनिक का शौर्य उसकी वीरता से ही पहचाना जाता है, और बिहार रेजिमेंट के तो इतिहास में ऐसे तमाम किस्से हैं। इतिहास के पन्नों को जब हम पलटना शुरू करेंगे तो इस रेजिमेंट से जुड़ी ऐसी तमाम कहानियां हमारे सामने आएंगी, जो गर्व से हमारे सर को ऊंचा कर देती हैं। कर्म को ही धर्म मानने वाली बिहार रेजिमेंट। लद्दाख की गलवान घाटी में चीन के साथ हुई खूनी झड़प का अभूतपूर्व हिस्सा इस रेजिमेंट के साथ जुड़ा है, क्योंकि चीन में हुई झड़प के दौरान भारत के जिन वीर सपूतों ने अपनी शहादत दी है, उनमें से ज्यादातर बिहार रेजिमेंट से ही आते हैं। कोई तेलंगाना का था, कोई ओडिशा का, कोई मध्य प्रदेश का था, कोई पश्चिम बंगाल का, कोई झारखंड का, तो कोई छत्तीसगढ़ का, तो कोई इस शहादत में बिहार से ही ताल्लुक रखता था। चीन के साथ बिहार रेजिमेंट के जवानों ने जिस तरह से साहस दिखाया, वैसा ही बाहुबल ये रेजिमेंट इतिहास में कई बार दिखा चुकी है। इस रेजिमेंट के फौलादी इरादे बड़े से बड़े दुश्मनों को भी खदेड़ सकती है। सबसे पहले जिक्र करते हैं 1971 के उस सबसे बड़े सरेंडर का, जिसमें बिहार रेजिमेंट के कई किस्से बेहद मशहूर हैं। बताया जाता है कि गोलियां कम पड़ने की वजह से इस रेजिमेंट के सैनिकों ने दुश्मनों को संगीनों से ही ठिकाने लगा दिया था।
1971 की उस ऐतिहासिक जंग में पाकिस्तान के 96,000 सैनिकों ने बिहार रेजिमेंट के जाबाजों के आगे घुटने टेक दिए थे। इस आत्मसमर्पण को दुनिया में लड़े गए अब तक के सभी युद्धों में रिकॉर्ड माना जाता है। 1971 के युद्ध में बिहार रेजिमेंट के जवानों ने अतुल्य साहस का परिचय दिया। ठीक इसी तरह जंग के इतिहास को जब देश में खंगाला जाता है, तब बिहार रेजिमेंट की करगिल वॉर से जुड़ी कहानी भी लोगों के सामने आती है। जुलाई 1999 में बटालिक सेक्टर के पॉइंट 4268 और जुबर्रिज पर पाकिस्तानी घुसपैठियों के कब्जे की कोशिश को बिहार रेजिमेंट के जवानों ने ही नाकाम किया था। कारगिल युद्ध में शहीद हुए कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी को महावीर चक्र और शहीद मेजर मरियप्पन सरावनन को वीर चक्र से नवाजा गया था। पटना के गांधी मैदान के पास करगिल चौक पर इस रेजिमेंट से जुड़े 18 जाबाजों की याद में स्मारक भी बनाया गया है। इसका मोटो है कर्म ही धर्म, और इसकी वॉर क्राई, जो लड़ाई में जब जवान अटैक करने जाते हैं तो जो चिल्लाते हैं, जिससे जोश आता है, वो है जय बजरंग बली और बिरसा मुंडा की जय। आपने ऑफ विजय के बारे में पूछा, तो फर्स्ट बिहार ही ऑफ विजय में बटालिक सेक्टर में जिन्होंने जुबार और पॉइंट 4268 को कैप्चर किया था। काफी तादाद में पाकिस्तानी बैठे थे और बड़ी मुश्किल से ये कैप्चर हुआ था। इस रेजिमेंट की विविधता ही इसे ताकत देती है। अलग अलग संस्कृतियों और अलग अलग राज्यों के लोग जब बिहार रेजिमेंट का हिस्सा बनते हैं तो जंग के किसी भी मैदान में वो वीरता के नए आयाम गढ़ते हैं। 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हुए आतंकी हमले में भी इस रेजिमेंट से जुड़े जवानों की अहम भूमिका थी। इन आतंकी हमलों में शहीद हुए मेजर संदीप उन्नीकृष्णन बिहार रेजिमेंट के ही थे। विशेष मिशन के लिए मेजर संदीप उन्नीकृष्णन को एनएसजी में भेजा गया था। बतौर एनएसजी के मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो में शहीद हुए थे। इतना ही नहीं, वीर बिहारी नाम से पुकारी जाने वाली इस रेजिमेंट ने संयुक्त राष्ट्र के शांति ऑपरेशन के तहत सोमालिया और कांगो में भी भारत की तरफ से अपनी भूमिका निभाई है। मुसीबतों का पहाड़ चाहे कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, शौर्य, साहस और बलिदान के मंत्र को मानने वाली बिहार रेजिमेंट के इन जवानों का हौसला हर चुनौती को चित कर सकता है। लद्दाख की गलवान घाटी में चीन को जो सबक इन जाबाजों ने सिखाया है, वो इनके इरादों की साफ तस्दीक करता है।